हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी नोट्स, ठीक है, ईवीएस का। जैसे कि आपको पता भी होगा कि एनसीईआरटी मोस्टली हर एग्जाम्स में पूछे जाता है ना। एनसीईआरटी नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सीटेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी नोट से ईवीएस पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला देखिए, हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और जो मेन चीज़ है उसको मैंने रेड पेन से लिखा है, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में, समझने में और पॉइंट याद रखने में आसानी हो। पैराग्राफ में याद की हुई चीज़ें ध्यान से नहीं रहती हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन पॉइंट्स में अगर आप चीज़ों को याद करेंगे तो उससे ज़्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स में ही पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट देखिए, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? चूहों की, ठीक है। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। अब अगर ऐसा आपको पता होना चाहिए या फिर आप इसको ध्यान रख लीजिएगा कि कहाँ के लोग हैं जो दाल में चीनी डालते हैं, जबकि आपको पता है कि दाल में चीनी नहीं डाली जाती है, लेकिन हर जगह का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ के लोग दाल में चीनी डालते हैं? तो वो कौन सी जगह है? नागपुर है, ठीक है। नागपुर में लोग दाल में चीनी डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं। ये तो पता ही है आपको, डांस के जरिए क्या दिखाया जाता है? हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती है ना, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं, ठीक है। जिन्हें क्या कहते हैं? मुद्रा और भाव। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए जो भावनाएं दिखाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपका जवाब होगा मुद्रा और भाव कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? तो वो कौन है? उल्लू है, ठीक है। गर्दन हमेशा दाएं बाएं घूमती है, लेकिन पूरा अगर घूम जाए पीछे तक तो वो किसी की गर्दन नहीं होती, सिर्फ एक के अलावा। वो कौन है? उल्लू। उल्लू की गर्दन पीछे तक उल्लू की गर्दन पीछे तक घूम सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। मतलब किसके पंख हैं जो उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं? तो आपका जवाब होगा पक्षियों के, ठीक है। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए, कई बार ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि इसमें से जो गलत कथन है उनको चुनिए, या फिर 3-4 गलत कथन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको सही कथन चुनना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप कैसे चुनेंगे? जब आपको उस चीज़ के बारे में पता होगा। और ऐसा ब्रेल लिपि है, टॉपिक है जो कि बहुत बार पूछा जाता है। ब्रेल लिपि से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो चलिए फिर अब ब्रेल लिपि को हम कवर करेंगे। ब्रेल लिपि पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है, ठीक है। ऐसी कौन सी लिपि है जिसको मोटे कागज पर लिखा जाता है और नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा भी जाता है? तो वो कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। अब ये चीजों को, बिंदुओं को इसमें नुकीली चीज से बिंदुओं को क्यों उभारा जाता है इस लिपि में? क्योंकि उंगलियों के सहारे ही उसे पढ़ा जाता है, ठीक है। बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे जब हाथ फेरते हैं ना, तो जिनके आँख नहीं होता है, जो देख नहीं सकते हैं, वो लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, उस पर हाथ फेर के। समझ में आई बात? तो कि कौन सी? ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे से पढ़ा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। आप ध्यान से बस पढ़ते जाइएगा, आपको याद भी होता जाएगा, ध्यान भी रहेगा, और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आँखों से देख नहीं सकते हैं, वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है।
अब यहाँ पर हम लोग जो ब्रेल लिपि की बात कर रहे थे, वो ब्रेल लिखावट क्यों होता है, किसके लिए होता है? ये उन लोगों के लिए होता है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है और तभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में था? ब्रेल लिखावट के बारे में था। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है। अब ये ब्रेल लिपि की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये ब्रेल लिपि आया कहाँ से, किसने दिया इसको? तो वो कौन से इंसान है? लुईस ब्रेल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेल लिपि किसने दिया है? लुईस ब्रेल ने दिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने दिया था और उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया था, ठीक है। लुईस ब्रेल को ब्रेल इनका सरनेम लेकर के ब्रेल लिपि रखा गया था। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। लुईस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अब लुईस ब्रेल के साथ एक घटना हुई थी जब वो 3 साल की उम्र में थे, उनकी उस दुर्घटना से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लुईस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। अब देखिए, एक इंसान थे लुईस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, ठीक है। अब वो फ्रांस के थे, उन्होंने क्या किया, बहुत ही छोटे जब थे वो 3 साल की उम्र में थे, तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी और उनकी पढ़ाई में रुचि थी, ठीक है। किसकी? लुईस ब्रेल की। लुईस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि होने के कारण वो पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। अब जिसको इतना मन हो पढ़ाई लिखाई करने का, जिसका मन लगता हो पढ़ने लिखने का और उसकी आंखें चली जाए, तो क्या करेगा इंसान? कुछ तरीके ढूंढने लगेगा। ऐसे ही लुईस ब्रेल भी उनकी इतनी रुचि थी पढ़ाई में कि वो पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया, ठीक है। ऐसे ही पढ़ने लिखने का तरीका सोचते सोचते उन्होंने एक तरीका निकाला और उस तरीकों को क्या कहा गया? ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी पे, यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी, ठीक है। ब्रेल स्क्रिप्ट किन बिंदुओं पर आधारित थी? तो 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गई। फिर से एक बार देख ले क्या ब्रेल लिपि के बारे में। तो देखिए, ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चोंच से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे से पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है, ठीक है। सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, बस सुनते जाइएगा। लुईस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुईस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया, ठीक है। कौन सा तरीका उन्होंने निकाला? ब्रेल स्क्रिप्ट नाम से निकाला। उस तरीके को ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। और ब्रेल स्क्रिप्ट किसका था? अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो वो किनका था? लुईस ब्रेल का था, ठीक है। यह स्क्रिप्ट कितने बिंदुओं पर आधारित थी? तो यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स ईवीएस के एनसीईआरटी नोट्स में से, जो कि पॉइंट वाइज मैंने बनाया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। अगर हम सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा और फिर थोड़ा सा बोरियत भी फील होने लगेगा, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं 3rd क्लास का। ये हम लोग जो ईवीएस के नोट्स कर रहे हैं कौन सी क्लास का है? 3rd क्लास का है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd क्लास के ही और भी पॉइंट्स हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई बात? अगर आप सभी को सारे पॉइंट समझ में आए हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।